हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम लोग कहानी सुंदर देखेंगे। किसके लेखक है? तिनकौड़ी साहू। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी सुंदर। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छौआ रही। मतलब पूरन का इच्छा था कि घर में एक बच्चा रहेगा। उकर बिहाय होई 7 बरिस होई जाए रहे। मतलब पूरन का शादी हुआ 7 बरस बीत गया था। छौआ खातिर देवी देवता मनौती मांगलक। मतलब छौआ के लिए, मतलब बच्चा के लिए वो देवी देवता लोग से भी मन्नत मांगा था। आखिर जे होवे चाहे जेकर जस लागे उकर घर में गोटेक बेटा कर जन्म होलक। मतलब आखिर जो भी हुआ, जिसका भी मतलब आशीर्वाद पड़ा, पूरन के घर में एक बेटा का जन्म हुआ। पूरन अपन बेटा कर छठियारी खूब धूमधाम से करलक। मतलब पूरन अपना बेटा का छठियारी है वो धूमधाम से किया। ओहे दिन बेटा कर नाव धरल गेलक सुंदर। मतलब उसी दिन पूरन अपना बेटा का नाम पकड़ा सुंदर। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। मतलब सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर था। परिवार में खुशहाली छाए गेलक। मतलब पूरन के परिवार में खुशहाली छा गया। आनंद कर साथ समय बीते लागलक। मतलब बहुत आनंद के साथ पूरन का समय बीतने लगा। मतलब पूरन का परिवार आनंद के साथ बीतने लगा। सुख कर समय आँख मिटकाते बीत जाएला। मतलब सुख का समय रहता है वो आँख में मतलब मिटकाते, मतलब आँख मिचौनी करते ही बीत जाता है। बहुत कहने का मतलब है कि सुख का जो समय रहता है वो बहुत जल्दी बीत जाता है, वो पता नहीं चलता है। सुंदर ठीक 1 बरिस कर होए रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और उकर माय उके छोड़ के ई दुनिया से चल गेलक। मतलब सुंदर ठीक 1 वर्ष का होने वाला था या फिर हो गया कि गांव में हैजा का मतलब महामारी फैल गया, हैजा फैल गया। और इसी हैजा में पूरन की वाइफ और सुंदर की माँ मतलब चल बसी। अब तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गेलक। मतलब अब तो पूरन के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उस सब हित आपूस ठीन काइन के कहे लागलक। मतलब वो सब हित आपूस मतलब वो अपना हित संबंधी है सबके पास मतलब रो रो के बोलने लगा। अब ई घर में रहे असंभव है। फिर बोलने लगा कि अब ये घर में रहना असंभव है। हम जोगी फकीर हो ही जाब। मतलब हम संन्यास ले लेंगे या फिर पागल हो जाएंगे, ऐसा पूरन बोलने लगा। अब कोई समझाए। मतलब अब कोई हमको मतलब समझाए, मतलब समझाओ तो जोगी फकीर हो जाबे। लेकिन ई बाल रूप के कर का होवी। फिर बोलने लगता है कि सब कोई उसको समझाने लगता है कि तुम जोगी फकीर हो जाएगा तो ये छोटा सा बच्चा है उसका क्या होगा, तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए पड़ी। फिर बोलने लगता है कि सब कोई कि तुमको सुंदर के खातिर फिर से विवाह करना ही पड़ेगा, ऐसे पूरन को बोल रहा है। पूरन कहलक मायभा माय के कर भल होए है। मतलब पूरन बोलने लगता है कि सौतेली माँ सौतेली माँ के मतलब सौतेली माँ लाने के बाद या फिर दूसरा शादी करने के बाद किसका भला हुआ है। आगे देखते हैं। उकर जब बाल बच्चा होवी तब सुंदर के फुटलो आँखनी देखी। मतलब जो सौतेली माँ होगी उसका भी फिर बच्चा होगा तो वो सुंदर को मतलब देखना भी पसंद नहीं करेगी। सबसे बेस होई एके हम अनाथालय भेज दे। फिर बोलने लगता है कि सबसे अच्छा होगा इसको हम अनाथालय भेज देंगे। बहुत समझाल बुझाल बाद पूरन दोसर विवाह ले राजी होलक।
मतलब बहुत समझाने बुझाने के बाद पूरन दूसरा शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। हित आपुस लड़की कर खोजार शुरू कर देला, मतलब जो सगे संबंधी हैं पूरन का, वो लोग लड़की का खोज शुरू कर देता है, लड़की खोजने के लिए शुरू कर देता है पूरन के लिए दूसरा शादी करने के लिए। आगे देखते हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी और हो जाएला भौर हो जाएला, मतलब ये बात तो सच ही है कि समाज में जो गरीब का बेटी रहता है वो उसके लिए मतलब बोझ ही बन जाता है वो लोग के लिए लड़की बच्ची होना। कतनो संविधान बनी कतनो कानून बनी मुदा बेटी के सम्मान मतलब बुझल जाएला, मतलब कितना भी संविधान बना, संविधान में कितना भी कानून क्यों ना बना हो, लेकिन बेटी को मतलब सम्मान नहीं समझा जाता है, मतलब लड़कों की अपेक्षा सम्मान नहीं समझा जाता है। बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचार हो जाएला और बेटी कर बेमेल बिया कर देवेला, मतलब अगर लड़की के पापा गरीब है तो वो तिलक देने में मतलब नहीं दे पाता है और लाचार हो जाता है और अपनी बेटी को बेमेल मतलब बिना मेल का जैसे कि शादी करवा देता है, जैसे कि मतलब लड़की कम एज की हो और लड़का ज़्यादा एज का हो, फिर भी वो उसके मतलब कोई भी पापा लड़की के पापा तिलक नहीं दे पाने की वजह से बेमेल शादी करवा देता है। जगत गरीब आदमी रहे, मतलब जगत गरीब आदमी था, यह चलते अपन बेटी नागमतिया कर बिया, मतलब जगत गरीब था इसी चलते अपनी बेटी नागमतिया का बिया, मतलब जगत की बेटी थी नागमतिया, वो अपनी बेटी का बिहा दोवाह और आधेड़ वर पूरन के से करे तैयार हो गेलक, मतलब जगत अपनी बेटी नागमतिया का विवाह जो पूरन मतलब दूसरा शादी कर रहा था और वो मतलब नागमतिया के एज से बहुत ज़्यादा था, मतलब अधेड़ था, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है जगत। सालों नी बीतलक की पूरन कर दोसर बोहरिया घर आए गेलक, मुदा दुयो कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे, मतलब साल भी नहीं बीता पूरन की वाइफ का मतलब मरा हुआ और वो पूरन दूसरा शादी कर लेता है और मतलब जो भी शादी हुआ उन लोगों के बीच नागमतिया और पूरन के बीच वो बहुत बेमेल जोड़ी था। हाँ, इतना जरूर होलक कि 18 बरिस कर नागमतिया पूरन के आपन बस में कर लेलक, मतलब हाँ इतना ज़रूर हुआ कि 18 वर्ष की थी नागमतिया पूरन को अपना वश में कर लेती है, मतलब अपना हर बात मनवाने लगती है। पूरन कर उम्र 40 कर आसपास कर रहे, मुदा अब और जवान दिसे उपाय करे लगलक, मतलब पूरन का उम्र अभी 40 साल के आसपास था या फिर 40 साल को होने वाला था, लेकिन वो अब और मतलब यंग दिखने के लिए कई तरह का उपाय तरकीब ढूंढने लगा, क्योंकि उसकी वाइफ जो नगमतिया थी वो 18 वर्ष की थी, इसीलिए हो सकता है अपने आप को भी मतलब अपनी वाइफ की कम एज की है तो अपने आप को भी वो अच्छा मतलब दिखाने का कोशिश कर रहा था पूरन। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाइए गेलक, मतलब पूरन अपनी पहली वाइफ को तो एकदम भूल ही गया। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होवत रहे, मतलब सुंदर का देख रेख अब उसकी जब मौसी माँ आ गई है सौतेली माँ तो उस समय तो अच्छा ही देख रेख हो रहा था। उ गाय कर दूध पियत रहे, नावा माय और बाप से सुतत रहे, मुदा जब कखनो सुंदर कर सेवा सुसार करे होत रहे तब दिखाए जात रहे, मतलब कहने का मतलब है सुंदर का देख रेख अब बहुत अच्छा से होने लगा। वो गाय का दूध पीता था और जब उसकी और वो अपना नया मम्मी पापा मतलब उसके पापा मतलब सुंदर के पापा दूसरी शादी किए थे उन लोग के साथ वो सोता था, सुंदर का सेवा सुसार के करने के का जब बात आता था तब कभी कभी वो मतलब हिचकिचाती भी थी, लेकिन आगे देखिए होता क्या है। मोरेक तो मोर गेलक लेकिन हमर ऊपरे ई बलाय के छोड़ रखलक, फिर बोलने लगती है कि मतलब मरने समय तो मर गई
वो नागमतिया बोलने लगती है कि कभी कभी सुंदर को जब मतलब सेवा करने का मतलब होता है तब वो थोड़ा बहुत हिचकिचाती है, फिर बोलने लगती है मरने समय तो मर गई और ये हमार ऊपरे ये मतलब ये सुंदर को छोड़ के गई। बियाह कर साल भर बाद पूरन घरे नवा जन्म होलक। बियाह का कुछ ही साल बीता था कि पूरन के घर में फिर से एक नया जन्म होता है, एक नया बच्चा का जन्म होता है। नागमतिया कर बेटा होलक और सुंदर कर कुदिन शुरू हो गेलक। मतलब नागमतिया को एक बेटा होता है, अब सुंदर का मतलब अच्छा दिन मतलब खराब दिन शुरू हो जाता है। उकर बिछना बिछना अलग हो गेलक। अब सुंदर का जो बेड है बेड बिस्तरा अलग हो जाता है। भूखे जब छिटपिटात रहे तब खाए दूध पिए के मिलत रहे। जब वो सुंदर भूख से मतलब रो रहा था या छटपटा रहा था तब उसको दूध पीने के लिए मिल जा रहा था। अब नागमतिया अपन बेटा मनोज कर पूरा ध्यान रखे लागलक। अब नागमतिया अपना बेटा का पूरा ध्यान रखने लगी। अब सुंदर के लेके पूरन और नागमतिया कर झड़प हवे लागलक। अब उसका दूसरा बेटा हो गया है सौतेली माँ से, मतलब सुंदर का दूसरा भाई। तो अब सुंदर को उतना अच्छा ध्यान नहीं देने लगे। अब सुंदर को लेके मतलब पूरन और नागमतिया के बीच लड़ाई होने लगा। वैसे पूरन तो पहले हैं से जानत रहे कि ईसन हो ही सकेला। वैसे पूरन तो पहले ही से जान ही रहा था कि ऐसा हो सकता है। बाल बच्चा होल बाद जनाना कर प्यार अपन छुआ बट आवेल हावे स्वाभाविक है। मतलब बाल बच्चा होने के अपना बाल बच्चा होने के बाद मतलब कोई भी स्त्री का प्यार अपना बच्चा पर जाना ये तो स्वाभाविक ही है। यह सोच के पूरन आपस कर झगड़ा के ख़त्म करे। मतलब यही सोच के पूरन आपस का झगड़ा को ख़त्म करने का सोचता है या फिर ख़त्म कर दिया। समय बीतते गेलक और नागमतिया के 2 बेटा और 2 बेटी हो गेला। मतलब समय और कुछ समय और बीत गया, फिर नागमतिया को 2 बेटा होता है और 2 बेटी होती हैं। अब तो सुंदर ले घर में कोनो ठावे नहीं रहे। अब तो सुंदर के लिए कुछ घर में मतलब कोई प्लेस ही नहीं था या कोई स्थान ही नहीं था। उके समय कर खाए नहीं मिलत रहे। मतलब उके समय मतलब सुंदर को समय से खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। एक दिन सुंदर कहलक माँ बहुत ज़ोर से भूख लागत है। फिर एक दिन सुंदर बोलने लगा कि माँ बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। ये बात के अनसुना होई के नागमतिया अपन बेटा बेटी के खाना खियाई में मगन रहे। मतलब सुंदर का बात को उसकी मौसी माँ अनसुना करके अपना बेटा बेटी को वो खाना खिलाने में मगन थी। सुंदर के नी रहल गेलक और भूख से व्याकुल होई के कहलक माँ बहुत ज़ोर से भूख लागत है, हमको हो खाए के ले दे। फिर बोलने लगता है सुंदर कि माँ बहुत ज़ोर से मतलब भूख से व्याकुल हो गया। तब बोलने लगता है सुंदर माँ बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, हमको भी खाने के लिए दो। इतना सुने के रहे कि नागमतिया नागिन तेर नाग फेकराए के और चिचियाए के कहलक ई छोड़ा हमर छुआ मन के फुटलो आँखें नी देखे पारे। मतलब फिर इतना ही बोला सुंदर कि वो मतलब नागिन जैसे फफिया के उठती है और मतलब चिड़चिड़ा के बोलने लगती है कि ये लड़का मतलब हमारा बच्चा लोग को मतलब फुटलो मतलब देखने मतलब अपना आँख से देखने ही नहीं सकता है। ऐसे बोल रही है नागमतिया सुंदर को। इमन के खाए देख ले तो तोके भूख लागबे करी। फिर बोलने लगती है कि इन लोग को खाने के लिए देखा इसीलिए तुमको तो भूख लगबे करेगा ना। ऐसे नागमतिया बोल रही है सुंदर को। कान खोल के सुन, अब तो कमाए खाए तीर हो ही गेले। फिर बोलने लगती है कि कान खोल के सुन लो, अब तुम कमाने खाने के लायक हो गए हो, जा कमावे और खाबे। फिर बोलने लगती है जा तुम अपना कमाना और अपना ही खाना। तोर
तोड़ ले ई घर में अब खाए ले नखे। फिर बोलने लगती है सुंदर को नागमतिया कि तोड़ ले, अब तुम्हारे लिए इस घर में अब खाने के लिए नहीं है। ई बात सुन के सुंदर के काठ मार देलक। ये बात सुनकर सुंदर मतलब सुन हो जाता है, या फिर उसको बहुत दुख लगता है। उकर आँख में लोर डबडबाए गेलक। फिर सुंदर के आँख में मतलब आंसू पानी भर जाता है। उकर भूख खत्म हो गेलक। फिर उसका भूख ही ऐसे मानो खत्म हो जाता है। एकटक सबके देखे लागलक और अचके उकर मुंह से निकल गेलक। मतलब एकटक सबको देखने लगता है और अचानक उसके मुंह से निकल जाता है, सचमुच तो हमर सौतेली माई हकीस। फिर बोलने लगता है सुंदर नागमतिया से कि सचमुच तुम हमारी सौतेली माँ हो, तबे तो इमन के खाना खिया थीस और हमर के खाना नखे। फिर बोलने लगता है तभी तो तुम ई लोग अपना बच्चा लोग को खाना खिला रही हो और मेरे लिए खाना नहीं है, ऐसे बोल रही हो, बोल के सुंदर अपनी मौसी माँ से बोल रहा है या सौतेली माँ से। ठीक है, हम आप कमाए जाती। फिर बोलने लगता है कि ठीक है, अब हम कमाने के लिए जा रहे हैं। इतना कही के सुंदर घर से निकल गेलक। फिर इतना ही बोल के सुंदर घर से निकल जाता है। सुंदर डहर में खड़ा रहे। सुंदर मतलब रास्ता में खड़ा हुआ था, मतलब यानी खड़ा था। ओहे ठीन शहर जाए ले बस खड़ा रहे। मतलब उस जहाँ पे सुंदर खड़ा था वहीं पर शहर जाने के लिए बस खड़ा था। सुंदर बस कर कंडक्टर से कलैप के कहलक। मतलब सुंदर बस का कंडक्टर से एकदम रो तड़प के बोलने लगता है दुखी मन से कि दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, फिर दादा हम तुम्हारा गाड़ी में काम करेंगे, हमके पैसा मत देबे, सिर्फ खाना खिलाई देबे। फिर सुंदर बोलने लगता है कंडक्टर से कि मतलब आप हमको पैसा मत दीजिएगा, सिर्फ हमको खाना खिला दीजिएगा। इसे सुंदर कंडक्टर से बोलने लगा। हमके घर से भूखे हमर मौसी माई निकलाए देलक। फिर हमको हमारी मौसी माँ घर से निकाल दी है। कंडक्टर के दया लग गेलक। मतलब कंडक्टर को दया आ गया। कहलक ठीक है स्टेपनी में काम कर, ठीक है तुम स्टेशन में ही मतलब स्टेपनी में ही काम करना, मतलब खलासी के रूप में काम करना, ऐसे मतलब कंडक्टर बोलता है सुंदर को। सुंदर आप बस कर स्टेपनी बन गेलक। अब सुंदर मतलब बस का स्टेपनी मतलब झाड़ू पोछा करने वाला, बस में जो झाड़ू पोछा करता है या फिर सामान को उठाता चढ़ाता है उसको बोलते हैं स्टेपनी या फिर खलासी, वो बन जाता है। उकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा होई के पैसेंजर के बोलाना। फिर सुंदर का काम था गाड़ी को धोना पोछना और बस का दूरा मतलब दरवाजा में खड़ा होके पैसेंजर लोग को बुलाना। उकर घर दूरा अब गाड़ी हो गेलक। मतलब सुंदर का अब घर दरवाजा सब गाड़ी ही हो गया। रात के गाड़ी कर भीतरे सुइत जात रहे। मतलब रात को गाड़ी के अंदर ही सो जा रहा था। खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे। मतलब खाना और नाश्ता कंडक्टर से मिल जा रहा था। सुंदर घर और माँ बाप के एकदम भुलाए गेलक। सुंदर मतलब अपना घर और अपना माँ बाबा को एकदम भूल सा गया था। पूरन नागमतिया कर डरे कहियो सुंदर ठीक नहीं आलक। फिर पूरन मतलब सुंदर का पापा नागमतिया के डर से मतलब अब कभी मतलब सुंदर के पास मिलने के लिए नहीं जाता है या फिर नहीं गया। नतीजा होला कि सुंदर के माए संगे बापो कर प्यार दुलार नहीं मिललक। नतीजा यह होता है कि सुंदर मतलब माँ के साथ सुंदर को माँ के साथ साथ पापा का भी प्यार दुलार नहीं मिल पाता है, क्योंकि मतलब पूरन अपनी वाइफ सेकंड वाइफ के डर से सुंदर को से मिलने भी नहीं जा रहा था। इसीलिए सुंदर को माँ बाबा दोनों का प्यार नहीं मिल पाता है। वो एकदम लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गेलक। मतलब सुंदर एकदम अब वो एकदम लापरवाह और उदंड लड़का बन गया था,
क्योंकि उसका मतलब माँ बाप का साया ही उस पर उठ गया था, या फिर उस पर मतलब माँ बाबा का उसको प्यार नहीं मिला। इस वजह से सुंदर एकदम एकदम लापरवाह और उदंड लड़का बन गया था। सुंदर तेज बुद्धि कर छोड़ा रहे, लेकिन सही डहर देखवैया कर आभा में भटके लागलक। मतलब सुंदर तेज बुद्धि का लड़का था, लेकिन मतलब सही रास्ता दिखाने वाला के अभाव में वह रास्ता भटकने लगता है। समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गेला। समय के साथ सुंदर मतलब यंग लड़का बन जाता है, यंग हो गया। आज उ स्टेपनी से तरक्की कर के गाड़ी कर कंडक्टर बन गेला। अब वो मतलब सुंदर गाड़ी का खलासी से अब वो तरक्की करके गाड़ी का कंडक्टर बन गया। बोल चाल और छरफर होवे के चलते एगो मुँह लग्गू कंडक्टर बन गेलक। मतलब बोल चाल में भी अच्छा था और एकदम चंचल भी था और एकदम जल्दी जल्दी कुछ भी काम को करता था। इस चलते वो एकदम मुँह लग्गू कंडक्टर बन गया। बुढ़िया के देखते कर साथ आजी नानी बनातक और जवान बिहायल के दीदी चाहे भौजी कहे लागलक। मतलब किसी को भी देखता था, जैसे बुढ़िया लोग को देखता था और जल्दी से उसको दादी नानी बना लेता था। सबको एकदम नाता से ही बुलाता था। और जवान और जो शादी हुए रहता था वो लोग को दीदी या भाभी बोल के बुलाने लगता था। बड़ा आनंद से उकर समय बीते लागलक। फिर मतलब उसका समय, सुंदर का समय बड़ा आनंद से बीतने लगा। कंडक्टर होवल बाद सुंदर ठिन रुपया कर कमी नहीं रहे। मतलब कंडक्टर बनने के बाद अब सुंदर के पास रुपया का कमी, मतलब पैसा का कमी नहीं होने लगा। भाड़ा अपन से लेवत रहे, भाड़ा भी वो अपने ही से ले रहा था। मालिक के सोच विचार करके सेल देते रहे, फिर मालिक को सोच विचार करके सेल दे रहा था। मालिक सुंदर के बहुत खूब मानत रहे, मतलब मालिक सुंदर को बहुत मानता था। धीरे धीरे सुंदर के पढ़े के मन करे लागलक और फिर से पढ़े लागलक। फिर धीरे धीरे जब पैसा कमाने लगा तो सुंदर को पढ़ने के लिए मन लगने लगा और वो फिर से पढ़ने लगा। आगे देखते हैं सुंदर क्या करता है। और प्राइवेट में मैट्रिक पास कर लेलक। मतलब धीरे धीरे जब वो सुंदर पैसा कमाने लगा तब उसको फिर से पढ़ने का मन लगने लगा पढ़ने में। और अब वो प्राइवेट मतलब स्कूल से ही मैट्रिक पास कर लेता है, पास कर लिया। मुद्दा एकला रहते रहते उकर में गुण से बेसी अवगुण भरते जात रहे। लेकिन वो चूंकि अकेले रहता था, इसीलिए वो उसके अंदर जो गुण मतलब गुण था वो मतलब गुण से ज़्यादा उसके अंदर अवगुण एकदम भर रहा था, मतलब अवगुण भर गया था। उकर शिकायत कई मालिक तक पहुँचे लागलक। मतलब अब उसका शिकायत मालिक तक भी पहुँचने लगा। निशा कर लैत कर चलते उकर खर्चा बढ़े लागलक। मतलब नशा का उसको ऐसा लत लग गया था जिसके कारण उसका खर्चा भी अब बढ़ने लगा। पिवैया के एकला पिए तो बेस लागेल नहीं। सुंदरो संगी साथी मन के जुमाए के पियाए और पिए लागलक। मतलब जो नशा करता है उन लोग को तो अकेले पीने का मन करता है नहीं, वो सभी मतलब अपना सुंदर अपना सभी दोस्त यारी लोग को एकदम बुला के पीने लगा। मालिक के गाड़ी कर सेल कम देवे लागलक। मतलब मालिक को भी गाड़ी का सेल कम देने लगा। मालिक कई धाव सुंदर के समझाए ताखलक। मतलब मालिक है, जो गाड़ी का मालिक है, वो कितना बार सुंदर को समझाने का भी कोशिश किया। डांटियो डपाड़ दाखलक, मतलब डांट के भी देखा। मुदा सुंदर ऊपरे ई सब कर कोनो असर नहीं पड़लक। लेकिन मतलब सुंदर को इन सब बातों का कुछ भी असर नहीं पड़ा। बोलते हैं ना कि सुंदर का कान में जूं ही नहीं रेंगा। आखिर में गाड़ी कर मालिक खिसाए के उके काम से हटाए देलक। आखिर में होता यह है
कि सुंदर का मतलब सुंदर का मालिक या फिर गाड़ी का मालिक गुस्सा करके सुंदर को मतलब गाड़ी में काम करने से उसको मना कर देता है या निकाल देता है काम से हटते सुंदर कर आमदनी सिराय गेला। मतलब काम से जैसे ही हटाता है सुंदर का आमदनी एकदम ख़त्म हो जाता है। हाथ खाली हो गेलक, हाथ भी खाली हो जाता है। उके खाए के लिए बेसी पिए के फिकिर होवे लागलक। मतलब सुंदर को मतलब हाथ भी खाली हो जाता है, सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर भी उसको खाने से ज़्यादा मतलब पीने का फिक्र होने लगता है सुंदर को। सबसे पहले वो नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक। मतलब सबसे पहले वो नया कंडक्टर था, उसे झगड़ा किया। तले दोसर गाड़ी वाला मन ठिन हाथ पसराए लागलक। फिर दूसरा गाड़ी वाला से भी सबसे मतलब लड़ाई करने लगा। गाड़ी कर स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला, उमन उके पैसा देवे लागलें। मतलब गाड़ी का जो स्टाफ रहता है उ लोग में बड़ा अपनापन रहता है, इसीलिए वो उसको मतलब कभी कभार पैसा देने लग जाते हैं। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़े लागलक। मतलब होता फिर वो उसको नशा का इतना लत लग जाता है कि वो खाली पेट में ही मतलब दारू पीते पीते वो बीमार होने लग जाता है। घर में उकर ले ठाव नहीं रहे। मतलब घर में सुंदर के लिए स्थान ही नहीं था। एगो स्टाफ माया कर के उके रख लेलक। मतलब एक स्टाफ था, गाड़ी का स्टाफ ही, वो उसको मतलब दया आ गया और सुंदर को अपने यहाँ रख लेता है या फिर रहने के लिए स्थान दे देता है। एक दिन बीमारी रोसाए देलक और उके अस्पताल ले गए। मतलब एक दिन सुंदर का बीमारी इतना मतलब सुंदर एकदम सीरियस हो जाता है और उसको अस्पताल लेने का नौबत आ जाता है और फिर अस्पताल ले जाया जाता है। जांच कर के डॉक्टर बतालक पेट में घाव है। घरे खबर करल गेलक। नागमतिया रहे घरे, उ पूरन के बताबे नहीं करलक। मतलब उसको अस्पताल में एडमिट कर देता है। जांच करने पर डॉक्टर बताते हैं कि पेट में घाव हो गया है। घर में मतलब सुंदर का घर में खबर भी कर दिया जाता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ नगमतिया घर में रहती है। वो अपना हस्बैंड को पूरन को मतलब सुंदर के पापा को वो नहीं बताती हैं। गाड़िए वाला मन ऑपरेशन करवाला है। मतलब गाड़ी वाला लोग ही मिलजुल के सब ऑपरेशन करवाता है। पता लगला कैंसर है। फिर पता लगता है कि सुंदर को कैंसर हो गया है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। जब पूरन को ये सब बात पता चलता है तो वो अस्पताल आता है, लेकिन होता यह है कि सुंदर मतलब बेड पे नहीं था। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीज ख़त्म हो ही रहे। मतलब फिर नर्स मतलब जब सुंदर अस्पताल पूरन अस्पताल पहुंचता है सुंदर को देखने के लिए, तो देखता है कि बेड खाली पड़ा है। और जब वो नर्स से पूछने लगता है तो नर्स बताती हैं कि आधा घंटा पहले ही मरीज का मतलब देहांत हो गया या मरीज का मृत्यु हो गया, इसे नर्स पूरन को बताने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा सुंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कहानी सुंदर देखे। आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।